गंगा का नाम भागीरथी है। क्या भागीरथी? भागीरथी जो है वह हिमालय में स्थित जो गंगोत्री हिमानी के जो गोमुख है, कथी हिमालय में गंगोत्री हिमानी का गोमुख है, वहां से भागीरथी निकलती है। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ये गोमुख है। किसका गोमुख? गंगोत्री हिमानी का गोमुख कहाँ है? हिमालय पर्वत पर। हिमालय पर्वत में गंगोत्री हिमानी के गोमुख से भागीरथी निकल करके पहुंचती है उत्तराखंड में। कहाँ पहुंचती है? उत्तराखंड। सॉरी, क्या पहुंचता है? देवप्रयाग में। कहाँ पहुंचती है? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में उत्तराखंड के जो नदी है अलकनंदा नदी, कौन सी नदी? अलकनंदा नदी उत्तराखंड की नदी है। यह अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आकर के भागीरथी नदी से मिल जाता है। किससे मिलता है? भागीरथी नदी से मिल जाता है। और जब यहाँ से जो नदी निकलता है इसको हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। देवप्रयाग से पहले जो नदी बह रहा था वह भागीरथी था। क्या था वह? भागीरथी। भागीरथी का नाम गंगा देवप्रयाग में पड़ता है। देवप्रयाग से पहले गंगा का नाम भागीरथी है। क्या है? भागीरथी है। उसके बाद जो गंगा नदी है ना, ठीक है, यह हरिद्वार में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? हरिद्वार में आती है। ठीक है, हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों में यह नदी बहने लगती है। कहाँ बहने लगती है? हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों में जो है यह नदी बहती है। कहाँ पर? देखो, ये नदी मैदानी क्षेत्रों में कहाँ बहती है? जब यह हरिद्वार में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? जब हरिद्वार में पहुंचती है तब यह मैदानी क्षेत्रों में बहने लगती है। उसके बाद आगे बात करें, यहाँ पर देखो, ये नदियाँ जो है, ये नदी यहाँ से बहते हुए पहुंचती है वहाँ पर पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल से बहती है फराक्का में, और फराक्का से बांग्लादेश। अब एक चीज यहाँ पर जानना जरूरी है कि जो गंगा नदी है भारत में, इसको कौन कौन नदी इसकी सहायता करता है? ठीक है, यानी कौन कौन नदियाँ है जो गंगा की सहायक नदियाँ है? तो सबसे पहली बात, जो हुगली नदी है वो भारत के गंगा के प्रमुख शाखा है। भारत में गंगा नदी बहती है, उस गंगा नदी को सबसे ज्यादा पानी किससे मिलता है? सबसे ज्यादा पानी जो है वो हुगली नदी से मिलता है। किससे मिलता है? हुगली नदी से मिलता है। हुगली नदी गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो केंद्रीय जो उच्च भूमि है वहाँ से जो नदियाँ सब निकलती है, जैसे सोन नदी है। सोन नदी जो है वह केंद्रीय उच्च भूमि से निकलने लगती है। ठीक है, भारत की जो केंद्रीय उच्च भूमि है वहाँ से निकलने वाली नदियाँ है। तो ऐसे बहुत सारी नदियाँ हैं, सिर्फ हम एक नदी का नाम लिया है, सोन नदी। यहाँ से जितनी भी निकलने वाली नदियाँ हैं वो सभी जाकर के गंगा को क्या करती है? अपना पानी जो है दे देता है। उसके बाद यह हिमालय से निकलने वाला जो अन्य नदी है, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब जाकर के इस नदी को पानी देता है। किसको देता है? गंगा नदी को पानी देता है। यहाँ पर ये सब जो है अपना अपना पानी इसको दे देता है, तो इसकी सहायक नदियाँ कहलाती है। ठीक है, चलिए, गंगा जो है हमारे भारत के उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, इन राज्यों से होकर के उत्तराखंड से बहती है, उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से, इन सब राज्यों से होकर के बहती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। ठीक है, यह भारत से बहते हुए पहुंचती है फराक्का में। कहाँ पहुंचती है? फराक्का। जब फराक्का में पहुंचता है तो यहाँ पर गंगा नदी के जल धारा दो भागों में बढ़ जाता है। यहाँ पर जो गंगा नदी है उसकी जल धारा दो जल धारा में बढ़ जाता है। जो एक जल धारा है वो पहुंच जाता है बांग्लादेश में। कहाँ पहुंच जाता है? बांग्लादेश में। कहाँ पहुंचता है? बांग्लादेश में। ठीक है, और बांग्लादेश में जब पहुंचता है तो यहाँ पर इससे ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, जिसको हम पद्मा नाम से जानते हैं। सॉरी, जब यह बांग्लादेश में पहुंचती है इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको पद्मा नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्मा नाम से। और यही नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी आकर कौन सा नदी मिलता है? यहाँ पर आकर मिलता है, जहाँ पर इसको मेघना नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में जिस जगह पर गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र नदी मिलता है उस जगह को मेघना नाम से जाना जाता है। इस संगम को मेघना नाम से, संगम समझ रहा है ना, मिलन वाला संगम, ये दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये है संगम स्थल, इसको मेघना नाम से जानते हैं। उसके बाद ये जो जलधारा है, यह जलधारा बंगाल के खाड़ी में ही गिरती है, लेकिन बंगाल के खाड़ी में गिरने से पहले एक बहुत
डेल्टा का निर्माण करती है। वो डेल्टा कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हुई यह नदी बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी जो दूसरी जो जल धारा है, जो फराक्का से अलग हुआ था, ये दूसरी जल धारा, ठीक है, जो दूसरी जो जल धारा है, ठीक, यह कहाँ पर आता है? हाँ, जो दूसरी जल धारा है, यह हुगली और गंगा के, हुगली नदी और गंगा नदी को अलग करने वाला जो डेल्टा है, इस डेल्टा से बहती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, फराक्का से जो गंगा के दूसरी जो जल धारा है, वो जल धारा किस डेल्टा से ऊपर बढ़ती है बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है, वो है हुगली और गंगा को अलग अलग डेल्टा है ना। यानी कि ये हमारा हुगली है, ये गंगा है, दोनों को बीच में बांटने वाला जो उच्च भूमि है, उसी उच्च भूमि से होती हुई यह जलधारा बंगाल के खाड़ी में आकर के गिर जाती है। ठीक है, तो जो गंगा नदी है ना, इस गंगा नदी की लंबाई पता है कितना है? 25,525 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। कितना है? 25 नहीं करना वरना गलती हो जाएगा। ठीक है, 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। कितनी है गंगा नदी की लंबाई? 2525 किलोमीटर। आगे अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक चीज और जानो। हाँ, देखो अब जब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी, तो यहाँ पर हमेशा बात आता है जल विभाजन। इसका बात आता है जल विभाजन का। तो ये नदी की पानी बह रही है और यहाँ पर कोई उच्च भूमि होगा या हो सकता है कहीं पर्वतीय इलाका होगा। क्या होगा? पर्वतीय इलाका। और इस पर्वतीय क्षेत्र को यह नदी पार नहीं करती, इससे यह दो भागों में बढ़ जाती है। तो नदी के जलधारा को वह उच्च भूमि हो या वह पठारी इलाका हो या पहाड़ी इलाका हो, जो नदी के जलधारा को या अनेक भागों में बांटता है, उसको हम जल विभाजक करते हैं। क्या बोलते हैं? जल विभाजक। गंगा नदी और सिंधु नदी को बांटने वाला सबसे बड़ा जल विभाजक है अरावली पर्वत। कौन सा है? अरावली पर्वत, जो गंगा नदी और सिंधु दोनों को बांट देता है, दोनों को बांट देता है। वही बात करें, अरावली पर्वत से जो सुंदरवन की डेल्टा है, यहाँ तक के मैदान का कुल लंबाई कितना है? 1800 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 1800 किलोमीटर। और ये जो मैदान है अरावली पर्वत से सुंदरवन तक, इसके ढलाव कैसे है? 1 मीटर बाई 6 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से जो है वह घटते 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 घटते